हेलो दोस्तों, मैं राजन आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में जो भी विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी की प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं। उसी के क्रम में हम लोगों ने पहले जो है प्राचीन भारत के इतिहास से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आयोग द्वारा वे सभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और हमारे इसी चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप सभी लोग ना देखे हों तो वे जाके देख लें। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं विगत वर्षों में। दोस्तों, ये श्रृंखला आप सभी के आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी, जो कि जो भी स्टूडेंट्स लेखपाल मेंस की परीक्षा देने जा रहे हैं वे सभी इन वीडियोस को क्रमवार एक बार देख जरूर लें। देखने से क्या होगा, आप सभी को जो है जो भी मैंने फैक्ट्स एंड फिगर बताए हैं वे सभी आपको याद होंगे, साथ ही साथ आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी भी सिद्ध होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक आग्रह और करना चाहता हूं। आग्रह बस इतना है कि आप सभी लोग को यदि वीडियो यह अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित हम लोग आज प्रश्न देखेंगे। यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है टॉपिक है, जिसमें यूरोपीय कंपनी कब आई और पहले कौन आया भारत में, इन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस वर्ष कलिकट में उतरा? या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। 20 मई 1498 को भारत आया था और केरल के कलिकट के तट पर पहुंचा था और वहां के शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। ठीक है। और एक दोस्तों फैक्ट और है इसी के साथ कि वास्को डी गामा केवल 2 बार भारत आया। पहली बार आया 1498 ईस्वी में और दूसरी बार आया 1502 ईस्वी में। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध किनके मध्य हुआ? तो यह युद्ध हुआ अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया। कहाँ पे? प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया। ठीक है। जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अंग्रेजों की ओर से जो है सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, प्लासी की लड़ाई। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है आबकारी सिपाही परीक्षा में, जो कि आयोग द्वारा परीक्षा कराई गई थी 2016 को। थर्ड क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किनके मध्य लड़ी गई? तो प्लासी की लड़ाई अभी मैंने बताया कि प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ, तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य लड़ी गई। देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन आबकारी सिपाही में पूछा गया और उसे घुमा के कनिष्ठ सहायक परीक्षा में पूछा गया। इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जितने भी प्रश्न विगत वर्षों में आयोग द्वारा पूछे गए हैं वे सभी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप यदि एक बार देख लेंगे तो आपका कुछ चला नहीं जाएगा, अपितु तो आपका फ़ायदा ही होगा। तो आप सभी लोग से मैं एक बार और आग्रह कर रहा हूं कि वीडियो को पूरी देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया? देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन फिर से पूछा गया है और यह क्वेश्चन पूछा गया है ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018। किसमें पूछा गया है? ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को कहाँ पे हराया था? तो मैंने अभी क्या बताया, प्लासी नामक स्थान पे अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए का भुगतान करने में सहमत हुई थी? तो कितने रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? ऑप्शन है 82 लाख, बी ऑप्शन है 26 लाख, सी ऑप्शन है 44 लाख या डी ऑप्शन है 68 लाख। तो बी ऑप्शन है 26 लाख। 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने के लिए सहमत हुई थी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद डैश
के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। तो किसे सौंप दिया था? अवध को सौंप दिया था। दोस्तों, जितने भी आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं और क्वेश्चंस आप सभी को पूछे जा सकते हैं, वो सभी आप लोग लूसेंट की बुक से आप लोग लाइन वाइज पॉइंट वाइज देख लीजिएगा। यूरोपीय कंपनियों के आगमन में मात्र इतने ही अभी तक 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि आयोग इन्हीं 6 प्रश्नों तक ही सीमित रहेगा। आयोग स्वतंत्र है क्वेश्चन बनाने के लिए, तो आप सब लोग भी तैयार रहिएगा क्वेश्चंस देखने के लिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आयोग द्वारा नए क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो आप सभी से मैं यह आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग लूसेंट की बुक से पढ़ाई करिएगा, जो भी पॉइंट वाइज उसमें दिया गया है उसे पढ़िएगा। आप लोग यदि नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने आप सभी की सुविधा के लिए हैंड रिटन नोट्स में इन्हीं सब पॉइंट्स को नोट कर लिया है। आप सभी यदि कहेंगे तो उस सीरीज़ को भी जल्दी ही हमारे चैनल पे प्रारंभ कर दिया जाएगा, जो कि आप सभी की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस हैंड रिटन नोट्स में मैंने उन क्वेश्चंस को भी शामिल किया है जो विभिन्न आयोग द्वारा परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे पीसीएस परीक्षा में जो पूछा गया है क्वेश्चन, एकदम निम्न स्तर के क्वेश्चन ही मैंने इसमें शामिल किए हैं। जैसे कि आप अभी आगे देखेंगे, ये देखिए क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? एकदम छोटा सा क्वेश्चन है और कहाँ पूछा गया है? यूपी SSSC की परीक्षा हुई थी, युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018। अब आप लोग क्या कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन भी आयोग पूछ सकता है? तो बिल्कुल पूछ सकता है। आयोग पूरी तरह से स्वतंत्र है, वह क्वेश्चन किसी भी प्रकार का फॉर्म कर सकता है। तो आप लोग रेडी रहिएगा। मैं लूसेंट की हैंड रिटन नोट्स तैयार कर लिया हूं। आप सभी लोग बोलेंगे तो इस श्रृंखला को भी मैं अपने ही चैनल पे स्टार्ट कर दूंगा। आप लोग कमेंट करिएगा हमें, आप लोग को यह वीडियो यदि इस बेस पे वीडियो चाहिए तो हमको बताइएगा इन टॉपिक्स पे, तो मैं इसको भी स्टार्ट कर दूंगा। अभी तो हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है क्षेत्रीय राज्य। तो क्षेत्रीय राज्य में पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी? दोस्तों, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी, और यह प्रश्न पूछा गया है चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान से संबंधित क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, जरूर आता है। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान था मैसूर का शासक। ठीक, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। और टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई थी। अब ये गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित क्वेश्चंस हैं। सिविल सेवा का जनक किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया? या इसे एक और क्वेश्चन इसी तरह के बन सकता है कि इसका सिविल सेवा का जनक कौन था? सिविल सेवा का जनक कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस सिविल सेवा का जनक था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। और किस लिए? कुशासन का आरोप लगाया था। डलहौजी ने अपनी आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। उस समय अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। कौन नवाब था जब अवध का विलय कर लिया गया? तो वाजिद अली शाह अवध का नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग तक चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तरी पश्चिम प्रांत का गठन किया। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग तक चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कहाँ चले गए? इलाहाबाद चले गए और उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। यह भी आयोग द्वारा ही पूछा गया है 2018 की परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यह पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है या पिता कहा गया है? तो हो जाएगा लॉर्ड रिपन। क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का
पिता कहा गया है या स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे किसके द्वारा पारित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम को पारित करने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का महत्वपूर्ण रोल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6th क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय डैश द्वारा किया गया। ब्रिटिश वायसराय किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ पे आप सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट तथ्य है जो मैं अंडरलाइन कर दूं कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई थी। कब हुई थी? 20 जुलाई 2005 को हुई थी। ठीक, और कब विभाजन कर दिया गया? तो 16 अक्टूबर को जो है किया गया, और 16 अक्टूबर को ही जो है ये देखिए लिखा है 16 अक्टूबर 1905 को यह योजना प्रभावी हुई। 20 जुलाई को विभाजन की निर्णय लिया गया और 16 अक्टूबर को विभाजन कर दिया गया। 16 अक्टूबर को ही जो है समूचे बंगाल में, यानी कि पूरे बंगाल में क्या मनाया गया? शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने उपवास भी रखा था। वंदे मातरम का गीत गाया गया। आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था। और दूसरा है कि एक दूसरे को राखी बांधी गई थी। ठीक, एक दूसरे को क्या? राखी बांधी गई थी। 7th नंबर का क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत किसने की थी? या स्थायी उपनिवेश को स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। 1793 में किया था। ठीक, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। 8th क्वेश्चन है, सी राजगोपालाचारी से पूर्व भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत का गवर्नर जनरल था, सी राजगोपालाचारी से पूर्व। अब यदि क्वेश्चन पूछा जाए, यह पूछा गया है ग्राम विकास अधिकारी पर। जितने भी मैं यहाँ क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप सभी लोग देख लीजिए, पूर्व की परीक्षाओं में जो कि आयोग द्वारा आयोजित की गई हैं, किसी न किसी परीक्षा में पूछे जरूर गए हैं। आप सभी लोग 9th क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। अब नेक्स्ट टॉपिक है 1857 की क्रांति और अन्य जन आंदोलन। 1857 की क्रांति और अन्य जन आंदोलन, ठीक, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक भी है। 1856 के क्वेश्चन है, 1856 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो एनफील्ड कंपनी ने कारतूस बनाए थे, जिसकी अफवाह फैल गई थी कि इस कारतूस में क्या है? गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? हिंदू और मुसलमान जितने भी भाई थे, वे दोनों लोग भड़क गए, और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है और ये यूपीएससी आयोग द्वारा पूछा गया है। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि सिपाही विद्रोह हुआ है 1857 को। 1857 को भारत का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसे सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा। किसने नहीं कहा? जॉन लॉरेंस ने नहीं कहा, या कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा, आरसी मजूमदार ने नहीं कहा, या सैयद अहमद खान ने नहीं कहा। तो कार्ल मार्क्स ने इसे सिपाही विद्रोह नहीं कहा। इसे क्या कहा कार्ल मार्क्स ने? सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह ना कहकर इसे जन क्रांति कहा। क्या कहा? जन क्रांति कहा। और यहाँ पे मैं और कुछ तथ्य हैं उन सभी को आपको बताते चलूँ कि मार्क्स ने 1857 के विद्रोह को भारत के स्वाधीनता संग्राम की चिंगारी कहा था। ठीक, जबकि सर जॉन लॉरेंस और सैयद अहमद खान ने इसे सैनिक विद्रोह कहा था।
सर जॉन लॉरेंस और सैयद अहमद खान ने इसे सैनिक विद्रोह कहा था। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने इसे क्या कहा था? प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक। और साथ ही साथ मैं आपको यह बताते चलूं कि 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीय भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं था। ठीक। ये जितने भी मैं इम्पॉर्टेंट तथ्य आप सभी को बताया हूँ, ये मेरी हैंड रिटन नोट्स में उपलब्ध हैं, जिसकी श्रृंखला मैं जल्द ही शुरुआत करूँगा। यदि आप लोग कमेंट करेंगे कि सर उसकी श्रृंखला स्टार्ट कर दीजिए, आपके एग्ज़ाम के पहले ही वो मैंने 4 से 5 पेजों में उस सभी को, जितने भी आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्न बनाए जा सकते हैं लूसेंट से, मैं उन सभी को एक जगह समग्र कर लिया हूँ। आप सभी लोग बोलेंगे तो मैक्सिमम 8 से 10 वीडियो में उसको मैं कंप्लीट कर दूँगा। आप सभी लोग कमेंट में अपना विचार अवश्य दें, जिससे मैं वो वीडियो बनाना स्टार्ट करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। लखनऊ से इन्होंने नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल, जो कि वाजिद अली शाह की कौन थी? पत्नी थी। वाजिद अली शाह की पत्नी थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ फांसी दी थी? तो 1859 में शिवपुरी, कहाँ पे? शिवपुरी में फांसी दिया था। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? वो तात्या टोपे का वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम है? रामचंद्र पांडुरंग। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। विभिन्न परीक्षाओं में नाम पूछा गया है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है। तो वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। 6th क्वेश्चन है हमारा कि पल्ली आंदोलन संबंधित है। पल्ली आंदोलन किससे संबंधित है? पल्ली आंदोलन जो है तमिलनाडु से संबंधित है। उत्तरी तमिलनाडु की निम्न जाति है पल्ली, और पल्ली आंदोलन इसी प्रकार से तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो अवध का कृषक नेता का आंदोलन था, नेता थे बाबा रामचंद्र। अवध के कृषक आंदोलन का नेतृत्व जो है बाबा रामचंद्र ने किया था। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो बाबा रामचंद्र थे। दोस्तों, यह वीडियो मैं यहीं तक ही सीमित रखूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, और साथ ही साथ नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा आधुनिक भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ, और भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जो भी हुए। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिससे विभिन्न परीक्षाओं में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आप सभी लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ना ना भूलें। ठीक। तो दोस्तों, आप सभी लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा और लाइक करने के माध्यम से बताइएगा कि मेरे द्वारा ये जो प्रयास किया जा रहा है आप सभी की लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए, तो आप सभी को कैसा लग रहा है। आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा, और यदि वास्तव में आप सभी को हमारे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।